दोस्तों, पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर रात के 9 बजे या 9:30 के आसपास, जब कड़ाके की ठंडक थी, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर था, उस समय मोहनदास करमचंद गांधी को कुछ ऐसे लोगों ने जो रंग भेद की नीति में विश्वास रखते थे, ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर उतारकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया और ट्रेन चली गई। लेकिन इस घटना के होने के बाद भी मोहनदास करमचंद गांधी ने यह नहीं सोचा कि उनको हार मान लेना चाहिए। उनके पास एक ऑप्शन था, एक उपाय था कि वो वापस एक ट्रेन पकड़ लेते और वापस डरबन आकर फिर वहां से एक शिप में बैठकर भारतवर्ष वापस आ जाते। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो महात्मा गांधी कभी नहीं बनते। उनका दृष्टिकोण बहुत ही सकारात्मक था। उन्होंने क्या सोचा कि जिन लोगों ने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, इनकी मानसिकता बीमार है। परेशानी इन लोगों में नहीं है, मुश्किल इन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम्स इन लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम है इनकी सोच में। और इस सोच के साथ में आज हजारों लाखों लोग जी रहे हैं। इस सोच को खत्म करना होगा। उन्होंने अपने इस अनुभव को इस्तेमाल किया अपने आप को इतना ज्यादा इंस्पायर करने में, एक बीमार मानसिकता को, एक रुग्ण मानसिकता को बदलने में, कि वो मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी बन गए। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि वो पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से अगले दिन सुबह दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर अपने गंतव्य तक गए थे, प्रिटोरिया। वो अपने गंतव्य तक जाकर ही रुके। ये दृष्टिकोण की शक्ति है, ये शक्ति है नजरिए की, ये शक्ति है, अगर अंग्रेजी में बोला जाए, ये शक्ति है पर्सपेक्टिव की। यू नीड टू डेवलप द राइट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। और दोस्तों, जिंदगी में हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप एक दूसरे नजरिए से देख सकते हो। कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आज आप किसी ऑफिस की मीटिंग के लिए देर हो गए। आजकल तो वर्किंग फ्रॉम होम का जमाना है, टीम कॉल चलते हैं। किसी टीम कॉल में आप 5 मिनट लेट से पहुंचे और उस टीम कॉल में आपके बॉस, सीनियर लोग थे, आपको बुरा लगा। इसको आप 2 नजरिए से देख सकते हैं। अगर आप एक नजरिए से देखेंगे, जिस नजरिए से आम इंसान देखते हैं किसी घटना को, किसी बात को, ना कि सिर्फ इस घटने को ही, तो आपको लगेगा मैं फेल कर गया, इट वाज अ रॉन्ग थिंग व्हिच आई डिड एंड आई एम एन इनडिसिप्लिन्ड पर्सन। मेरे से अनुशासन नहीं होता है, मैं गलत हूं, मैं देर से गया, मैं लेट लतीफ हूं, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव टॉक, राइट? नाउ मिस्टेक हैज हैपेंड, ये गलती थी जो हो चुकी है। हम नजरिए की बात कर रहे हैं। दूसरा नजरिया इस घटना को देखने का ये हो सकता है कि आज मैं 5 मिनट लेट हुआ, let me write down the reasons because of which I got late. Maybe I forgot the time, maybe I got confused about the time, maybe I thought that okay I can still be on time, maybe वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम था, maybe किसी दूसरे कारण से आप देर हो गया। आज के बाद मैं 2-3 कारणों को मूल तौर पर हमेशा के लिए मैं हटा दूंगा। अगर वाईफाई का प्रॉब्लम है तो मैं वाईफाई मशीन में चेंज कर दूंगा। अगर मुझे समय का पता नहीं चला तो मैं सुबह में ऑफिस का काम शुरू करने के पहले एक बार मैं पूरे दिन के कैलेंडर को ध्यान से देखूंगा और आज के सारी मीटिंग्स के टाइम को, समय को मैं एक बार फिर से ध्यान से देखूंगा। इट्स ऑल अबाउट फोकस। वंस यू वॉच द कैलेंडर शेड्यूल फॉर टुडे, योर माइंड विल टेल यू, योर माइंड विल रिमेंबर द टाइम व्हेन योर मीटिंग इज गोइंग टू हैपन। और इसके अलावा आपको दिन के कैलेंडर को बीच बीच में चेक करते जाना है। एज सिंपल एज दैट। मे बी आपको आईटी टीम से बात करना है और अपने आउटलुक एक्सप्रेस के जो व्यू है उसको कुछ ऐसा सेट करना है कि आप हमेशा ईमेल चेक करते समय भी अगली मीटिंग के समय को देख सके। काफी सारे ऑप्शंस होते हैं आउटलुक एक्सप्रेस में। फॉर एग्जांपल, हम जस्ट एक उदाहरण ले रहे हैं जहां पर आप मीटिंग के टाइम को भी ईमेल चेक करते समय देख सकते हैं। There are many ways in which you can become a person who is more disciplined than any other person in the organization. लेकिन आपको नजरिया सही रखना होगा। दोस्तों, एक बार आपने नजरिए को बदल दिया ना, और नजरिया एक सोच है, और ये सोच एक बार आपने डेवलप कर लिया तो जिंदगी के हर इवेंट को, हर दिन को आप एक बेहतर नजरिए से देखना सीख जाएंगे। और उसके बाद आप हमेशा उस नावी की तरह बन जाएंगे जो हवा का रुख किसी भी दिशा में हो, लेकिन अपनी नाव को, पाल को एडजस्ट करते हुए, सेल के डायरेक्शन को चेंज करते हुए हमेशा अपने गंतव्य तक ले जाएगा। दोस्तों, आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर आपका वश नहीं है, लेकिन आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं उस पर आपका पूरा वश है। पिछले 1 साल में
काफ़ी सारे लोग कोरोना से परेशान हैं, लोग कोविड के बारे में बातें कर रहे हैं, लोग कोविड के बारे में नेगेटिवली बातें कर रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पे न्यूज़ देख रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और काफ़ी परेशानी में हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं कि वो जिम नहीं जा पा रहे हैं, कि वो लोग छुट्टियों में नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं कि वो शाम को बाहर शॉपिंग करने नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं कि वो वीकेंड्स में अपनी फैमिली को लेकर पीवीआर में मूवीज़ देखने या दिखाने नहीं जा पा रहे हैं। जैसे कोविड का समय शुरू हुआ, मैंने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लिया कि अरुण, यही समय है वो काम करने का जो आप पिछले दशकों से नहीं कर पाए। और वो काम क्या था? किताबें लिखने का। बिकॉज यही एक समय है जब आपको घर में रहना, आप इसको मजबूरी बोलिए जो भी बोलिए, घर में रहना एक जरूरत है। और घर में रहना जरूरी है मतलब आप किताबें लिख सकते हैं। कोविड के टाइम में आप बाहर जाकर मूवीज नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप किताबें लिख सकते हैं। हवा का तूफान की दिशा बदल गई। मैंने क्या किया, एक नावी के तौर पर अपने पाल की दिशा को बदल दिया, सोच की दिशा को बदल दिया, और उसी तूफान की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने गोल्स को पूरा कर दिया, अपनी किताबें लिख डाली। दोस्तों, when the winds of change blow, some people make walls and some people make windmills. तूफान तो आ चुका है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। कोविड का समय तो आ चुका है। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप उससे बचते फिरे, डर डर के रहें, हर दिन परेशान रहें, स्ट्रेस की जिंदगी जिए, हर दिन रोए परेशान हो कि मैं छुट्टी मना नहीं जा पाया, हर दिन रोए परेशान रहे ये सोचते हुए कि मैं पीवीआर नहीं जा पाया, हर दिन रोए परेशान रहे ये सोचते हुए कि मैं अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहा हूं, मैं पार्टी नहीं कर पा रहा हूं, मैं डांस पार्टीज नहीं अटेंड कर पा रहा हूं, मैं वीकेंड पार्टीज में नहीं जा पा रहा हूं। और दूसरा तरीका है ये सोचने का कि एक दरवाजा तो बंद हो गया, जैसा हेलेन केलर ने कहा था, जब भी सफलता, जब भी खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत सारे बाकी विंडोज और दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम एक ही दरवाजे को देखते रहते हैं जो बंद हो चुका है इतने समय तक कि बाकी दरवाजे जो खुल चुके हैं उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं उनकी तरफ। मैंने क्या किया, एक दरवाजा बंद हुआ बाहर जाने का, मैंने देखा बाकी दरवाजे खुल चुके हैं। कौन से दरवाजे खुल चुके हैं? दरवाजा खुला है, ट्रैवल टाइम 0 हो गया है। और अब हर दिन मुझे ट्रैवल टाइम को इस्तेमाल करना है किताबें लिखने में। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, सिंस दैट डे, every single day I've been using that time which I used to travel, which I used to spend while traveling for writing books. मैं दिन भर ऑफिस का काम करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग, कभी सुबह में या कभी शाम को भी ऑफिस का काम करता हूँ, लेकिन ट्रैवल टाइम को मैंने हमेशा बचा कर रखा अपने किताबें लिखने में। अब वो ट्रैवल टाइम मान लीजिए 2 घंटे का है, मैं इस 2 घंटे का इस्तेमाल कर सकता हूँ अर्ली मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में। ऐसा नहीं कि मुझे शाम को इस्तेमाल करना है। मेरे पास 2 घंटे का खजाना मिल गया है हर दिन। अब इस 2 घंटे को मुझे नेटफ्लिक्स देखते हुए बिताना है, या फिर ऐसे गप करते हुए बिताना है, या व्हाट्सएप मैसेजेस देखते हुए बिताना है, या सोशल मीडिया में लोगों के बारे में कुछ कमेंट करते हुए बिताना है, या मुझे बिताना है अपने गोल की दिशा में आगे बढ़ने में। दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, नजरिया। दोस्तों, नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे जिंदगी के। और मैंने सिर्फ कुछ उदाहरण दिया दोस्तों। खुशियां, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके अंदर में है। सोचने का नजरिया बदलना है बस, और कुछ नहीं। और अगर आपको मुश्किल लगता है, जस्ट स्टे विथ मी, बिकॉज इस क्षेत्र में मैंने काफी स्टडी किया है, मैंने काफी मेडिटेशन किया, काफी मैंने सोचा, काफी मैंने लिखा भी है, काफी लिखा है, और काफी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आई एम देयर विथ यू, हु इज गोइंग टू रिमाइंड यू, हु इज गोइंग टू वर्क विथ यू, and is going to see that you are always on the right path of attaining happiness, health, great future, and attainment of all your goals. I'm going to see that you maintain and develop the right perspective. दोस्तों, नजरिया सही रखिए, नज़ारे तो खूबसूरत होने ही वाले हैं। साथ में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं।